अब देखिए, अयोध्या की दिवाली तो आपने देख ली, लेकिन राजस्थान की दिवाली भी किसी से कम नहीं है। राजस्थान के तमाम जिलों में बाजारों में दिवाली की रौनक जिस तरह से दिखाई दे रही है, वो कैसी है ये आपको दिखाने के लिए मेरे कुछ सहयोगी हैं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। जोधपुर से मेरे सहयोगी जुड़े हैं, साथ ही भरतपुर से देवेंद्र भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पहले हम भवानी का रुख कर लेते हैं। भवानी भाटी जोधपुर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और जोधपुर के बाजार किस तरह से सजे हुए हैं, चलिए आपको एक बार ले चलते हैं सीधे जोधपुर। भवानी, दिखाइए इस बार कैसी तस्वीरें हैं। इस बार की दिवाली बाकी सालों की दिवाली से कैसी है? क्योंकि कोरोना काल में तो त्योहारों की रौनक जो है वो थोड़ी सी फीकी पड़ गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे हम कोरोना से बाहर निकले हैं और साल दर साल अब त्योहार आते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि अब उत्साह जो है वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। पिछले साल की दिवाली से इस बार की दिवाली कितनी खास, कितनी रोशन, कितनी जगमग? भवानी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तकनीकी खामी के चलते शायद मैं जुड़ नहीं पा रहा हूं। मैं सीधे भरतपुर का रुख कर लेता हूं। पहले मेरे सहयोगी देवेंद्र जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, सवाल आपसे भी यही कि कोरोना काल के बाद जिस तरह से हर साल दिवाली आ रही है, लगता है कि उत्साह और जो उल्लास है, उत्सव की जो धूम है, वो साल दर साल दोगुनी और तिगुनी बढ़ती जा रही है पिछले साल की तुलना में। इस बार क्या खास है? बाजारों की रौनक, बाजारों का जो सजावट का अंदाज है, वो आप कैसा देख पा रहे हैं भरतपुर में? देखिए हार्दिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोरोना काल के बाद में जो दिवाली का इस बार जो पंचदिवसीय महोत्सव है, उसकी धूम चारों ओर दिखाई दे रही है। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में कल धनतेरस थी, तो धनतेरस के दिन पहले ही, धनतेरस के दिन ही 8.5 करोड़ के वाहन भरतपुर जिले में वाहनों की, ऑटोमोबाइल की बिक्री हुई, दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई। इसके अलावा स्वर्ण आभूषणों की बात करें या बर्तन बाजार की बात करें या साड़ी की बात करें या और तमाम जो घर के सजावटी सामान होते हैं उनकी बात करें, तकरीबन कल 50 करोड़ की आसपास की खरीदारी भरतपुर बाजार में हुई। जिस तरह की बात भरतपुर व्यापार संघ ने कही है, और उन्होंने कहा है कि कोरोना काल के बाद में अब जाकर बाजार में एक माकूल रौनक लौटी है। आप देख सकते हैं बाजार में, मैं कैमरामैन पीयूष को कहूंगा, आज हालांकि दिवाली है, शाम हो रही है, धीरे धीरे लाइटें भी जलने लगेंगी। बाजारों में चारों ओर सजावट की गई है। आप बाजार में इस वक्त दोपहिया वाहनों से जो लोग आ रहे हैं खरीदारी के लिए, जाम के हालात हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए, लेकिन आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन पीयूष को कहेंगे दिखाएं जरा किस तरह की तस्वीरें आप देखिए। बाजार में इस तरीके से लोगों के आने से बाजार में जाम के हालात बने हुए, हर कोई अपने घर के सजावट के लिए। अब क्योंकि हार्दिक कल आज रूप चौदस भी है, तो महिलाएं खास तौर से आज बाजार में हैं। वो अपने सजने संवरने के सामान की खरीदारी के लिए, घर की खरीदारी, घर को सजाने की जो सामान होता है, साजो सामान, उसको खरीदने के लिए। और इसके अलावा कल लक्ष्मी पूजन की तैयारी के लिए भी लोग बाजार में लगातार आ रहे हैं और लगातार खरीदारी कर रहे हैं। इससे जो व्यापारी है वो खासा उत्साहित है, और व्यापारी इस बात से उत्साहित है कि कोरोना काल में जिस तरीके से व्यापार की कमर टूटी, वो व्यापारी उठ नहीं पाए थे। बड़ा एक संकट के दौर से गुजरे, और उसके बाद में काफ़ी भरतपुर में, क्योंकि राजस्थान के अंदर चुनाव भी है, उसका असर भी दिखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें हैं, उन चीज़ों के चलते यहाँ पर लगातार लोगों का आवागमन जिस तरीके से हो रहा है, उससे भी बाजार में रौनक है। और बाजार में जब रौनक है तो चाहूँ और चाहे सभी बाजारों को अपन, चाहे गंगा मंदिर की बात करें, चाहे हम जहाँ इस वक्त खड़े हुए लक्ष्मण मंदिर बाजार की इसकी बात करें, या मथुरा गेट बाजार की बात करें, भरतपुर का पूरा बाजार है, उस बाजार में रौनक है। शाम होते ही, जैसे ही शाम के 7 बजेंगे तो पूरा बाजार जो दूधिया रोशनी है, जगमगाहट जो लाइटों की होती है, उससे नहा जाएगा। और यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जो बूम एक तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो खरीदारी है, जो बाजार का मार्केट है, वो 100 करोड़ के आसपास जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि व्यापारी वर्ग को कितना बूस्टर यहाँ से। आप भरतपुर के आंकड़े का जिक्र कर रहे हैं, और चूंकि आपने रूप चौदस का जिक्र किया है, तो ऐसी बात भी सामने आई है। कुछ आंकड़े ये भी बताते हैं कि पूरे त्योहारी सीजन में केवल मेकअप, ज्वेलरी और इन सभी चीज़ों पर खर्च जो है वो तकरीबन 10,000 करोड़ का व्यापार इस बार होने की संभावना है। यानी कि जो मेकअप है, एसेसरीज हैं, फुटवेयर है, या फिर हम जो कपड़े पहनते हैं, इस पर इस बार सबसे ज़्यादा खर्चा होने वाला है। और जिस तरह से आपके पीछे की तस्वीरें देख रहा हूँ मैं देवेंद्र, गोधूली बेला इसे कहा जाता है। थोड़ी ही देर में सूरज पूरी तरह से ढल जाएगा और आपका जो पूरा शहर है, आपके पीछे का जो पूरा बाजार है, वो जगमग रोशनी से सराबोर होगा। लौटकर आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं रुक कर लेता हूं। जोधपुर का मेरे सहयोगी भवानी भाटी जुड़े हुए हैं। भवानी, इस बार न केवल मेकअप, एसेसरीज और ज्वेलरी, बल्कि लोगों ने गाड़ियां भी खूब खरीदी हैं। लोगों ने इस बार फूड के ऊपर, एफएमसीजी सेक्टर की अगर मैं बात करूं, खाने पीने पर सबसे ज्यादा खर्चा किया है। मावा हो, गुलाब जामुन हो, रसगुल्ले हो, मिठाइयां हो, काजू कतली हो, यानी कि फूड पर जितना खर्चा होता है, मुझे नहीं लगता है कि राजस्थानी और किसी चीज पर खर्चा करते होंगे।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से धनतेरस का कल बाजारों में रौनक रही थी और जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी, उससे साफ जाहिर है कि करोड़ों का जो व्यापार अगर जोधपुर शहर की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिला। चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, चाहे ज्वेलरी की बात करें, चाहे बर्तन की बात करें, चाहे कपड़े या अन्य जो सामग्री है उसकी बात करें। आज दूसरे दिन भी अगर छोटी दीपावली की बात करें तो आज सुबह से ही जिस तरह की बाजारों में रौनक है, हालांकि हम अभी जो चौस्ती की एक नई सड़क का इलाका है जहाँ पर केवल जोधपुर शहर ही नहीं बल्कि जो आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोग हैं वो भी यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुँचते हैं। तमाम पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है। रियासत काल से ये बाजार है घंटाघर का और नई सड़क का, जहाँ पर जो लोग हैं खरीदारी करने के लिए दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ भी सुबह से ही लगातार जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। दुकानों की बात करें तो हर तरह की जो दुकान है वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। खाने पीने की बात करें तो जो मिठाइयों की दुकानें हैं खासतौर पर उस पर जो लोग हैं वो वहाँ भीड़ उमड़ रही है। और जो घरों में चूंकि कल दीपावली है, दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए लोग जो है यहाँ से मिठाई खरीद रहे हैं। यही नहीं, मोबाइल एसेसरीज की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की बात करें तो उन दुकानों पर भी लगातार जो लोगों की भीड़ है वो देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि बाजार में जिस तरह से धनतेरस के दिन से धन वर्षा शुरू हुई थी उसका जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जिस तरह से पिछले समय की बात करें तो कोरोना काल रहा, जिस तरह से व्यापार ठप रहा और कहीं न कहीं उसके बाद में जब अब लोगों को मौका मिला है खुलेआम घूमने का और जब दीपावली का मौका हो तो जमकर के लोग जो है अब यहाँ पर खरीदारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। ये वो इलाका है जहाँ पर पैदल चल कर के लोग अंदर घंटाघर तक जाते हैं क्योंकि तंग गलियां हैं आगे बाजार की। ऐसे में यहाँ पर जो दुपहिया वाहन है उनको जाने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही जो बड़े वाहन हैं उनको यहाँ पर अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा ताकि यहाँ खरीदारी करने आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। ठीक है भवानी, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा क्योंकि आपने भी जिक्र किया है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खरीदारी बहुत हो रही है। एक अनुमान जो है व्यापार का वो ये भी कहता है कि 5,000 करोड़ तक का व्यापार जो है वो गाड़ियों के सेक्टर में होने वाला है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में होने वाला है। 5,000 करोड़ तक का जो व्यापार है वो सोने चांदी और आभूषणों के सेक्टर में होने वाला है। लेकिन जिसका जिक्र आप कर रहे थे उस सेक्टर में तकरीबन 10,000 करोड़ का व्यापार होने की संभावना है। मोबाइल फोन हुए, ईयरफोन हुए, एयरपॉड्स हुए, इन सब चीजों को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को खरीदने का जो क्रेज है वो लोगों में त्योहारों पर बहुत बढ़ चुका है। आपके पास लौट कर आऊंगा, आप बाजार की तस्वीर जरूर दिखाइएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार वोकल फॉर लोकल का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि हम क्यों विदेशों से आए हुए सामान को खरीदें। खासतौर पर दीपावली का त्यौहार हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हम कुछ सालों पहले तक दिए भी चाइनीज दिए खरीदते थे। मैं जयपुर का रुख कर लेता हूं, मेरे सहयोगी दामोदर जुड़े हैं। दामोदर, जयपुर के मार्केट के उन लोकल व्यापारियों के बारे में आप मुझे बताइए जिनके यहाँ से लोग सामान खरीद रहे हैं। उन लोगों के बारे में आप मुझे बताइए बाजारों में बैठे हुए जो सड़क पर बैठते हैं और ये दिवाली ही उनके साल भर के रोजी रोटी का जरिया होती है क्योंकि उनका व्यापार होना सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे चाइनीज दिए जले ना जलें लेकिन उनके घर में दिए जलने चाहिए। देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि लोकल वोकल को लेकर, क्योंकि जो इस खुद के हाथ यानी देश में जो बनी हुई चीज़ है उसी का ही उत्पादन किया जाए, उसी को लेकर आज हम राजधानी जयपुर के यहाँ मौजूद है बड़ी चौपड़ पर, जहाँ पर आपको दिखाएंगे यहाँ की खासी भीड़ जो लोगों में दिवाली को लेकर किस तरीके से खरीदारी को लेकर उत्साहित और किस तरीके से भीड़ आपको बाज़ारों में देखने को मिल रही है। भीड़ अपने आप में जो दिवाली को लेकर जो लोगों में उत्साह है खरीदारी को लेकर, ये भीड़ वो बयां करती है। और साथ ही जयपुर की लाइटिंग की बात करूँ तो जयपुर की लाइटिंग खास तौर से देश ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस है। यानी पूरी देश की हम बात करें तो यहाँ सिर्फ जयपुर ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको सामूहिक रूप से व्यापार मंडल की ओर से जो लाइटिंग दिवाली पर की जाती है वो की जाती है। आपको सामने तस्वीरों में भी लाइटिंग दिखाई दे रही है कि किस तरीके से बाजार सजाए गए हैं। यह भी जोरी बाजार है जहाँ पर गोल्ड और स्टोन का मार्केट है यहाँ पर, इसके साथ साथ कपड़ों का भी मार्केट है। ये चौपड़ की दूसरी बात करें, इसी चौपड़ के दूसरे कोने की बात करें तो यहाँ पर त्रिपोलिया बाजार है जहाँ पर आपको बर्तन बाजार के लिए है और इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए ये मार्केट जो सामने आपको तस्वीरों में दिख रहा है ये बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए है। और ख़ास तौर से मैं जो हवा महल की तरफ जो बाज़ार जो जाता हुआ है चौपड़ का, यहाँ टूरिस्ट के लिए स्पेशली यहाँ पर जयपुरी जूतियाँ और टूरिस्ट के सामान के लिए साथ साथ पटाखों का बाज़ार भी
यहाँ पर डेवलप किया गया है। तो इसके साथ ही जो रामगंज की तरफ जो रास्ता जाता है, यहाँ पर खाद्य सामग्री का ये पूरा बाजार है, जहाँ पर आपको खाने पीने की आइटम्स मिलेंगे। यानी कह सकते हैं कि इस दिवाली पर पूरे ओवरऑल राजस्थान की बात करें तो करीब 60,000 करोड़ का व्यापार होने की संभावनाएं जताई गई है, जो कि व्यापार जो 40 सहित जो व्यापार मंडल है ओवरऑल उनकी ओर से जो आंकड़े तैयार किए गए वो 60,000 करोड़ के व्यापार होने की उम्मीद जताई है। दामोदर, एक तरफ आप बता रहे हैं कि त्योहारी सीजन में 60,000 करोड़ तक का व्यापार होने की संभावना है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अब शादियां भी शुरू हो जाएंगी और शादियां इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि शादियों के पीछे तो चुनाव की तारीख तक बदलनी पड़ गई। राजस्थान में 23 की जगह 25 नवंबर को अब मतदान हो रहा है, तो शादियों के सीजन को लेकर भी बाजार सज चुके होंगे, क्योंकि अगर दूल्हा दुल्हन को शॉपिंग करनी है तो अभी का ही समय है। तो मैं आपके पास आऊंगा लौटकर, आप मुझे इसका भी जवाब दीजिएगा कि शादी के सीजन को लेकर अभी दीपावली के टाइम पर बाजार कितने ज्यादा रोशन है, क्योंकि डबल भीड़ नजर आ रही होगी दिवाली के साथ साथ शादियों की। मैं भरतपुर का रुख कर लेता हूं, भरतपुर में मेरे सहयोगी देवेंद्र जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आप मुझे एक टूरिस्ट के लिहाज से बताइए कि अगर मैं टूरिस्ट हूं, भरतपुर आता हूं दिवाली पर, तो मुझे कपड़े कहाँ से खरीदने चाहिए? टेस्टी फूड अगर खाना हो तो भरतपुर में कहाँ पर मिलेगा? साथ ही ये बताइए कि दिवाली के लिए अगर सजावट का सामान खरीदना है तो भरतपुर में कौन सा मार्केट सबसे अच्छा है? बर्तनों की खरीद के लिए और आभूषणों के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए? देखिए हार्दिक, आपने कहा टूरिस्ट की एक तरीके से बताना है, तो टूरिस्ट की तरीके से हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप भरतपुर आते हो, भरतपुर घूमने आते हो और दिवाली के मौके पर आते हो, अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो सर्कुलर रोड के चारों ओर और जो शहर का मुख्य बाजार है उसके अंदर जो लक्ष्मण मंदिर का इलाका है, जहाँ पर जो मथुरा गेट का इलाका है, चौबड़जा बाजार है, तमाम ये वो बाजार है जहाँ से आप अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, हर ब्रांड के कपड़े खरीद सकते हैं। इसके अलावा बर्तन की बात करें तो बर्तन के लिए जो गंगा मंदिर मार्केट है वहाँ से आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। और अगर ज्वेलरी की बात करें, सराफे की बात करें, तो जो भरतपुर का लक्ष्मण मंदिर इलाका है, जो कि भरतपुर का हृदय स्थल भी कहा जाता है, वो सराफा की चीज़ों के लिए या कहे ज्वेलरी और आभूषणों के लिए है। इसके अलावा हम और फुटवेयर की बात करें या और चीज़ों की बात करें तो कोतवाली का वो इलाका, और खाने की चीज़ों की बात करें, अगर हमको कुछ स्पेशल खाना है तो चाहे हम बात करें भरतपुर मिष्ठान BMB मिष्ठान भंडार की, जहाँ का बिस्तरबंद पूरी दुनिया में विख्यात है। तमाम तरह की ऐसी चीज़ें खाने पीने की, या और चटपटा कुछ खाना चाहते हैं तो हम जो चौबड़जा पे अप्पन की जो नमकीन है उसका भी स्वाद चख सकते हैं। तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि भरतपुर में अब चुनावी माहौल है, तो उसके चलते जो जाब्ता, जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर डिप्लॉयड है, वो भी अपनी खरीदारी, अपनी दिवाली यहीं पर क्यों रहकर मना रहे हैं, क्योंकि जो जाब्ता है वो चुनाव में लगा हुआ है। और चुनाव में चाहे महिलाओं फोर्स CRPF कंपनियों की बात करें या पुरुष CRPF कंपनियों की बात करें, उनको भी यही रुकवाया गया है। तो उनकी दिवाली भी इस बार उनके घर ना मना के वो लोग अपने कैंप जो उनकी यूनिट होती है CRPF की, उनमें ना मनाकर जहां उनको ठहराया गया है, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो अम्बेडकर भवन है या अन्य स्कूल है, वहीं मनाने वाले, उनके लिए भी उन लोगों ने भी एक बड़ा जाब्ता, कहे कि 1000-1200 आदमी या कहे कि 34 कंपनियां भरतपुर जिले के अंदर डिप्लॉयड की गई हैं, वो सारी कंपनियां पहुंच गई हैं। उन कंपनियों में जो लोग हैं वो भी यहाँ से खरीदारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो खरीदार है वो बड़ा है, ग्राहकों के लिए ग्राहकी है वो बड़ी है, और दुकानदारों ने इस बात से काफी राहत ली है। देवेंद्र के बाजार में जो बूस्टअप है वो यहाँ पर दिख रहा है हार्दिक। और एक दूसरी बात ये भी, जी हार्दिक, आपने जो रिपोर्ट इस वक्त दी है, मुझे लगता है कि बतौर टूरिस्ट वो मुझे आने वाले समय में मदद तो करेगी ही, लेकिन भरतपुर के लोग जो भरतपुर के मार्केट को नहीं जानते होंगे, आपको सुनने के बाद जरूर वो कुछ ना कुछ खरीदने के लिए भरतपुर की सड़कों पर निकलेंगे जरूर। आपके पास मैं आऊंगा लौटकर। जोधपुर से मेरे सहयोगी भवानी जुड़े हुए हैं। भवानी, जोधपुरी जब कहते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है जोधपुरी सूट। अब दिवाली पर जोधपुरी सूट पहनकर तो हर कोई तैयार हो जाएगा, लेकिन जोधपुर में और क्या क्या फेमस है दिवाली पर? दिवाली के मार्केट में जब जाते हैं जोधपुर वासी तो क्या क्या खरीदते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से खरीदें, और अगर मैं जोधपुर आता हूँ तो मेरे लिए क्या खास रहेगा, ये बताइएगा दिवाली पर। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कहा जाता है कि धनतेरस के बाद में जो धन की वर्षा है वो बाजारों पर होती है, और आज चूंकि छोटी दीपावली है, लगातार वो सिलसिला जारी है। और जोधपुर के बाजारों की बात करें तो हम जोधपुर के जो ऐतिहासिक घंटाघर है इस इलाके में मौजूद है। ये नई सड़क का इलाका है जहाँ तमाम तरह की शॉपिंग एक ही इलाके में देखने को मिलती है। अगर कपड़े की बात करें तो यहाँ पर त्रिपोलिया में कपड़ा बाजार है, जहाँ तमाम तरह की जो कपड़े की वैरायटी है, चाहे रेडीमेड की बात करें, चाहे जोधपुरी बंदेज की बात करें, वो कपड़ा त्रिपोलिया बाजार से खरीदा जा सकता है। और
जब भी कोई कस्टमर या जो पर्यटक है, अगर स्थानीय लोग भी है, तो अगर शादी के लिहाज से अगर यहाँ बाजार में आए तो वो सीधा कपड़ा बाजार ही जाएगा, क्योंकि कपड़े बाजार में उनको हर वो क्वालिटी मिलेगी जिस तरह की यहाँ की संस्कृति रही है, यहाँ की परंपरा रही है। वो तमाम जो कपड़े हैं, जो पोशाकें हैं, और अगर जोधपुरी कोट की बात करें तो जोधपुरी कोट भी जो नई सड़क का इलाका है और त्रिपोलिया का जो कपड़ा बाजार है, इस कपड़े बाजार में लोग खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं। अब चूंकि दीपावली के बाद में शादियों की सीजन है, 23 नवंबर के साथ ही जो कह सकते हैं कि अबूझ सावे वो शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में दीपावली के साथ साथ जो लोग बाजारों में आ रहे हैं वो केवल दीपावली की खरीदारी नहीं कर रहे हैं, उसके साथ में आगे जो शादियों को लेकर के प्लानिंग है उसको भी साथ में लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भवानी, यही सवाल लेकर के मैं जयपुर का रुख कर लेता हूं, क्योंकि जयपुर में दामोदर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दामोदर, आपसे भी मैं यही पूछ रहा था कि इस बार तो डबल धमाका है व्यापार का, एक तरफ त्योहारी सीजन, दूसरी तरफ शादियों का सीजन। देखिए, ये व्यापारियों के लिए गोल्डन पीरियड है, क्योंकि खुद व्यापारी कहते हैं कि जो जैसे कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव के साथ साथ फेस्टिवल है, यानी त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन के साथ साथ शादियाँ हैं, यानी 65,000 शादियाँ हैं। तो 65,000 शादियों में यदि काउंट करें तो गोल्ड यानी ज्वेलरी की बात करें, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, या इसके साथ साथ जो डेकोरेशन के लिए टेंट हो या मैरिज गार्डन वगैरह, सभी कैलकुलेट करते हैं बर्तनों को और इनको सबको लेकर। तो सभी में कहीं ना कहीं जो व्यापार है वो इस बार बहुत ज़्यादा होने वाला है। चुनाव की वजह से भी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस बार है ना, जो चुनाव में जो खर्चे होते हैं, चाहे वो झंडे बनवाने हो या और कुछ बनाने हो, बैनर्स बनाने हो, यानी नीचे स्तर से, यानी जो कारीगर है, छोटे जो लेबर क्लास से लेकर हाई क्लास तक सबको एक तरह से पूरा रोजगार मिला हो। लोकल एंड वोकल की बात करते हैं क्योंकि इस बाजार में हम मौजूद है जहां पर कुछ लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए दामोदर, आपने जो तस्वीरें दिखाई है, मुझे लगता है कि ये तस्वीरें ही प्रेरित करने के लिए काफी हैं जयपुर वासियों को। हर कोई अपने घर से निकलकर इन मार्केट में खरीदारी के लिए जरूर निकलेगा। साथ ही आपने चूंकि कहा है वोकल फॉर लोकल, तो हम सभी को भी इस बात को ध्यान में रखना है कि इस बार सामान खरीदेंगे तो अपने स्थानीय दुकानदारों से ही खरीदेंगे, चाइनीज आइटम या विदेशी आइटम हमें नहीं खरीदना है। बहुत बहुत शुक्रिया भवानी, आप मेरे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया दामोदर, आपका भी, आपने जयपुर की तस्वीरें दिखाई, और देवेंद्र, आपने भरतपुर से बहुत ही खूबसूरत रिपोर्ट पेश की। शुक्रिया।